नहीं पूछ रहा, भूत दसाव के कारण दीवार टूट गई है, मकानों में दरार पड़ गई है और वहाँ पर रहने लायक कुछ भी नहीं है। बारीक बारीक दरारें तो इसमें कुछ दिन पहले से आने बैठ गई थी। तो इस बात का हो रहा कि हमारे मकान सारे टूट गए और हम ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं इस ठंड में। तो उसके बाद हमने अपनी मकान बनाया, मकान बना के आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। जब मकान की बुनियादी टूट गई तो मकान तो टूटना ही हुआ। नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इतनी दुखी हूँ कि 4000 में क्या होगा हमारा। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारा छत दो और हमें बचाओ। तो जोशीमठ में हमारा काफिला पहुंच चुका है और जोशीमठ में जब हम दाखिल हुए हैं शहर के अंदर तो देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह पर राहत शिविर है। ये नगर पालिका परिषद जोशीमठ का पीछे दफ्तर आप देख रहे हैं और साथ ही ये राहत शिविर हैं जिन्हें चमोली प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया और हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 परिवार ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया है क्योंकि उनके मकानों में दरार आ गई थी। जो मेन मार्केट है उस मेन मार्केट में अगर मैं आपको पूरा मोटा मोटा बताऊँ तो जोशीमठ के अंदर 3 से 4 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें पैदा हुई और ऐसी ही दिक्कत पैदा हुई मेन मार्केट के अंदर एक इलाके में जहाँ पे 10 से 12 परिवार हैं जिनको बड़ी दिक्कत आई थी। आइए कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका नाम बताएंगे? देवेंद्र सिंह रावत है। देवेंद्र जी कहाँ रहते थे आप और फिर आपको यहाँ पर शिफ्ट किया गया? हम रहते थे ये यहाँ पर जो बड़ी होटल हैं जो आपस में मिले जो टूट रहे हैं हाँ। उसके ठीक पीछे रहते थे जो माउंट व्यू होटल है। माउंट व्यू और मलारी इन। तो कितने वहाँ पर मकान थे जो असली जो प्रभावित क्षेत्र में आए उसके पीछे जो थे वो 6 मकाने थे जो बिल्कुल भी उसके जद में थे। ये मलारी इन और माउंट व्यू। तो ज़मीनी भूत दसाव के कारण दीवार टूट गई है, मकानों में दरार पड़ गई है, पूरे बरामदे में खड्डे मतलब 2-2, 3-3 फीट के गहरे गड्ढे बन गए हैं और वहाँ पर रहने लायक कुछ भी नहीं है। मकान में जाने के लिए भी नहीं, कुछ मकाने वहाँ पर 2-2, 3-3 फीट अपने आप ही ज़मीन के अंदर धंस गए हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं, आपके साथ 8-10 परिवार हैं जो इस जगह पर राहत शिविर में रह रहे हैं। आप अपना मकान का सामान भी लेके आ पाए या सिर्फ आप लोग आए सारा सामान बर्बाद हो गया? नहीं, सामान निकाला है कुछ, एक कमरा यहाँ पर मिला है जिसमें पूरी फैमिली रह रही तो उसमें तो आ नहीं रहा। कुछ बरामदे में फेंक रखा, कुछ कहीं छतों में रख रखा और अभी थोड़ा बहुत सामान अभी मकानों में फंसा हुआ है। तो कब मालूम पड़ा आपको ये जब घटना हुई कब मालूम पड़ा आपको? ये पहली तारीख ही हुआ, नहीं तो बारीक बारीक दरारें तो इसमें कुछ दिन पहले से आने बैठ गई थी। तो लेकिन असली ये 1-2 तारीख में ये ज़्यादा घटना घटी। 2 तारीख के रात को सबसे ज़्यादा जब आवाज़ भी आई और वह दरारें भी और बरामदा वगैरह में एक साथ ही टूटना शुरू हुआ। यहाँ 8 से 10 परिवार हैं जो देखिए आप इस तरीके से राहत शिविर बनाए, जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। एक कमरा दिया है एक परिवारों को और मकान में पहले दरार आई, बारीक दरार आई और उन दरारों के बाद वो मोटी होती चली गई और उसके बाद आवाज़ आई, ये लोग बता रहे हैं, और उसके बाद बड़ा नुकसान हुआ है। आप बात करेंगे हमसे? नाम बताइए। नहीं, हम तो यहाँ आ रखे नहीं इनके साथ। आपका मकान था? हाँ, इनकी मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि रावत है। अंजलि जी, पूरा मकान खत्म हो गया? हाँ। सामान कुछ बचा? सामान तो हाँ हमने निकाल ही रखा थोड़ा, पर उस सामान का भी क्या करेंगे, उसको रखने की जगह ही नहीं है। तो वो तो हम सोच रहे कि गलती से ही निकाला, यहाँ भी ऐसे बाहर फेंक रखा हो क्योंकि जगह यहाँ पे एक कमरे में कहाँ इतना एडजस्ट कर पाएंगे हम उसको। कितनी फैमिलीज है जो यहाँ पर रह रही है? यहाँ पे मतलब कम से कम 5-6 फैमिली वाले हैं। अपने ही शहर के अंदर अपना ही घर छोड़ के इस तरीके से राहत शिविर में रहना हाँ, बड़ा दुखदाई है। बहुत ज़्यादा दुखदाई है। दुख तो इस बात का हो रहा कि हमारे मकान सारे टूट गए और हम ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं इस ठंड में। वो तो आजकल ये है कि थोड़ा मौसम भी हमारे साथ दे रहा कि जो यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, अगर बर्फ़ रहती तो और भी ज़्यादा हमारा यहाँ पे बुरा हाल होता। कितनी फैमिलीज है जो अभी यहाँ पर रह रही है? और यहाँ पे जो हमारे आस पड़ोस में जितने भी हम एक साथ के हैं वो सब लोग यहीं पे रुके हैं अभी। यहाँ तो सभी लोग यहाँ पे हैं। हम कुछ है, कोई और लोग हैं जो बात करेंगे? बुलाइए प्लीज। अंदर अंधेरा होगा, प्लीज बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए प्लीज, आ जाइए प्लीज, आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु रावत है
और यहाँ पे मीडिया तो सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना हम जो भी हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं। अभी तो सरकार ने कुछ भी कदम नहीं उठाया है और ऐसे हम कैसे भरोसे कर ले जब तक हमारे आगे कोई उम्मीद नहीं जगी हो। और परसों हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ पे उनका भी धन्यवाद करते हैं हम। और ज़्यादा क्या बोला, आप गए थे होंगे नियर होटल मांडवी के पास गए थे होंगे, वहाँ पे हमारा घर है और वहाँ तो हम जाने की दोबारा कोई उम्मीद ही नहीं जगा। कितने वक्त से रह रहे थे आप लोग वहाँ पर? हमको वहाँ पे हो गया था 16-17 साल, बने मकान बने 16-17 साल हो गए थे वहाँ। उससे पहले से मतलब नया मकान बनाया था 17 साल पहले? 17 साल तो हमारे भी था मकान उससे पहले नहीं था, हम किराए पे रहते थे उससे पहले वहाँ। तो उसके बाद हमने अपनी मकान बनाया, मकान बना के आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। पूरा मकान टूट गया है नीचे से। जब मकान की बुनियादी टूट गई तो मकान तो टूटना ही हुआ, तो पूरा तहस नहस हो गया है। अब तो हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं। कब से रहती हैं आप? हो गए होंगे हमको भी 28-29 साल तो हो ही गए। 29 साल हो गए शहर में रहते हुए, आपका शहर है और आज आप अपने ही शहर में राहत शिविर में रह रहे हैं। क्या करना भैया, इंसान की मजबूरी हो जाती है। आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। रोड पे हैं, अपना घर छोड़ करके। मेरी 6 महीने की बेटी है, 2 तारीख से हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। यहाँ जोशीमठ में टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। देखो आप कितना ठंड होती है रात को, न कम्बल है न कुछ है। यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और राशन दे रहे। क्या करेंगे हम उस राशन का? हमारे भविष्य के बारे में सोचो आप। ऐसे तो हम जैसे वैसे आज तो अपनी ज़िंदगी काट लेंगे ना, कल के दिन हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम तो जैसे वैसे अपनी ज़िंदगी काट ही रहे हैं। ज़्यादा क्या बोलना, मैं तो कुछ बोलने के लिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इतनी दुखी हूँ कि कुछ बोलने के लिए। यहाँ पर प्रशासन का कोई नहीं आया शख्स आपसे मिलने? आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ ही रहे जा रहे हैं, पूछ ही रहे हैं। ऐसे मतलब तो नाम एंट्री हो रही है, डाटा एंट्री हो रही है, लेकिन अभी तक आपको कुछ दिया नहीं गया। मुआवजे की बात हो रही है, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है अभी। मुआवजा तो बोल रहे हैं कि 4000 रुपये तुमको रूम का वो दिया जाएगा। 4000 में क्या होगा हमारा? क्योंकि यहाँ किराए पे अगर मकान आप लेने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? यहाँ पे तो मिलेगा हमको 8000 10,000 का मिलेगा। किराए पे भी नहीं मिल पाएगा? किराए पे तो मिलेगा, मकान पर इतना महंगा मिलेगा। 4000 में नहीं मिल पाएगा? 4000 में क्या होगा हमारा? रूम भी नहीं मिलेगा। 4000 में हमारा 15-20 हजार में नहीं हो पा रहा है। 4000 नहीं मिलेंगे ना यहाँ 4000 रुपये। हाँ नहीं मिलेंगे। आपका भी मकान है, आप लोग इनके साथ मिलने आए। ये कमरा दिया है आपको, यहाँ लाइट नहीं है? लाइट तो अभी नहीं है, कल रात को भी चले गई थी। यहाँ कितने परिवार हैं इस कमरे के अंदर? यहाँ पे तो इस परिवार के एक परिवार है एक कमरे के अंदर, पर यहाँ पे 6-7 फैमिली है। देखिए किस तरीके से लोगों ने, आइए अंदर आइए। ये आपके ही बेड हैं सब, ये अपना ही सामान लेके आए हैं और इस तरीके से एक छोटा सा सेटअप बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अब जब अपना ही घर टूट गया तो उन घरों का सामान जो ला सकते थे वो लेके आए। यहाँ किचन सेटअप की है, देखिए आप किस तरीके से थोड़ा सा किचन बनाया। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि राशन दिया जा रहा है और दूसरी चीज़ें की जा रही है, उसके बारे में भी पूछेंगे। लेकिन ये देखिए आप, पूरा घर सजाता है कोई और उस घर में से चंद कुछ सामान है जो बचा के लेके आप आए हैं। कुछ बर्तन है, कहने को कुछ पलंग है, एक अलमारी है और एक टीवी आप ऊपर देख रहे हैं। जो लेके आ सकते थे हाथ में वो लेके आ गया और काफ़ी सारा सामान चला गया। क्या राशन वगैरह भी दे रहे हैं यहाँ पर? भैया राशन तो दे रहे हैं यहाँ पे, पर हम क्या करें उस राशन का? हम तो छत ही नहीं है। मीन तो छत है ना, छत मिल जाएगा तो हम सामान बेखटा कर लेंगे। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारा छत दो और हमें बचाओ, यही चाहते हैं हम प्रशासन से। आपको जमीन चाहिए दूसरी जगह? हमें जमीन ही चाहिए, मकान बना हुआ चाहिए। मकान बना हुआ चाहिए हमें। पहाड़ों पर ये बात आपको समझनी होगी, पहाड़ों पर जमीन तो आपको मिल जाएगी जो यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप मकान बनाएंगे तो यहाँ की कॉस्ट जो आम मैदानी इलाके हैं उनसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगी साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट नहीं होती, ईंट नहीं होती, वो सब आपको नीचे से लेके आना पड़ता है और उनको आप ऊपर लेकर आएंगे, चढ़ाएंगे और उसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी। और इसलिए मकान बनाना यहाँ पर एक बहुत टेढ़ी कीड़ होती है। एक छोटा सा मकान बनाने में यहाँ लोगों को लाखों रुपये लग जाते हैं और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 17 साल से जिस घर में रह रहे थे, आशियाने में रह रहे थे, आज वो जमींदोज हो गया है, ज़मीन में मिल गया है। लोग इस राहत शिविर में तो हैं, अपने ही शहर में इस राहत शिविर में छोटे छोटे कमरों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार जल्दी से सुध ले क्योंकि ठंड है और इनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है।